हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रहीमन विलास के रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना का जीवन परिचय पढ़ा तथा उसे समझा था। आज के इस वीडियो में रहीम दास जी द्वारा रचित दोहों को पढ़ेंगे तथा उनके अर्थ को समझेंगे। उससे पहले पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। रहीम के नीतिगत कथन जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित हैं। इन कथनों में जीवन बोध के अनेक सूत्र प्रकट होते हैं। प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है। तृप्तिकारक वस्तु ही महत्वपूर्ण है। कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती। घर का भेदी कभी अच्छा नहीं होता। जैसे बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है, वैसे ही बच्चों की क्रीड़ापरक आतुरता भी उनकी शोभा है। सज्जनों का प्रेम टूटकर भी जुड़ जाता है। प्रेम जोड़ने का ही भाव है। वही मित्र सच्चा है जो विपत्ति में सहयोग देता है। प्रस्तुत दोहों में सत्संगति, मित्रता, सज्जनता आदि के भाव को प्रदर्शित भी किया गया है और इनके व्यवहारिक पक्ष को भी दिग्दर्शित किया गया है। हमारे दोहों में जो भी हमें नीतिपरक शिक्षाएं मिली हैं उनको यहाँ पर अंकित किया गया है। रहीम दास जी का पहला दोहा है। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खगमग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करता है। भेषज का अर्थ होता है औषधि। मनुष्य अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करता है, फिर भी वह रोग मुक्त नहीं होता, फिर भी वह रोगों से ग्रसित रहता है। परंतु वन में रहने वाले खग मतलब पक्षी, मृग मतलब हिरण, खग और हिरण या जंगल में रहने वाले जो भी जानवर हैं वह सब निरोग होते हैं। बिना औषधि को लिए भी निरोग होते हैं, बिना रोगों वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे अनाथों के नाथ स्वयं भगवान, स्वयं हरि होते हैं। अर्थात कवि यहाँ पर इन माध्यम से हमें सीख देना चाहता है कि जो प्राकृतिक जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, जो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, वह आरोग्य होते हैं, वह आरोग्यवर्धक होते हैं, क्योंकि उनको कोई भी रोग नहीं होता। वह जो प्राकृतिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिस प्रकार से जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता, ऐसे अनाथों के स्वयं हरि और स्वयं भगवान ही उनके नाथ हैं। इस दोहे से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है, अगला दोहा है। धन रहीम जलकूप को, लघु जीय पियत अघाय, उदधि बड़ई कौन है, जगत पियासो जाए। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि कुएं का जल कम होने पर भी धन्य है, क्योंकि लोग कुएं के जल को पीकर अपनी प्यास, अपनी तृष्णा को बुझाते हैं, अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। परंतु उसके विपरीत समुद्र इतना विशाल होने पर भी व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि वह किसी की भी प्यास बुझाने में असमर्थ है और सक्षम नहीं है। पूरा संसार उसके पास से प्यासा ही लौट जाता है। इसमें हमें सीख मिलती है। कवि कहता है कि जो वस्तु दूसरों के काम आ जाए वह वस्तु या प्राणी महत्वपूर्ण है, बाकी सारी वस्तुएं या प्राणी व्यर्थ हैं, उनका कोई मोल नहीं है। तीसरा दोहा है। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। इसका अर्थ है, रहीम दास जी कहते हैं कि यह बड़े ही दुख की बात है। रहीम दास जी कहते हैं यह बहुत ही दुख की बात है कि लोग बुरी संगत में रहकर अपनी कुशलता चाहते हैं। बुरी संगत में तो रहते हैं परंतु अपना भला चाहते हैं, अपनी कुशलता चाहते हैं, परंतु यह तो असंभव सी बात है, क्योंकि दुष्ट रावण के पड़ोस में रहने के कारण महान समुद्र की महिमा घट गई थी। अर्थात इसके माध्यम से
जब समुद्र, यहाँ पर समुद्र को इसलिए लिया गया है क्योंकि जब रावण के पास में जाकर समुद्र, रावण की लंका के पास जाकर समुद्र बसा था, तब पहली बार समुद्र के ऊपर पुल बांधकर श्री राम ने उसका मान घटा दिया था। समुद्र के ऊपर पुल बनाना, ब्रिज बनाना बहुत ही मुश्किल होता था, परंतु उस समय में जब कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए थे, उस समय भी समुद्र के ऊपर श्री राम प्रभु ने पुल बना दिया था और समुद्र का मान घटा दिया था। इससे हमें संदेश मिलता है, कवि कहना चाहता है कि हमें हमेशा बुरी संगति से बचना चाहिए, नहीं तो हमारा भी मान समुद्र के समान घट जाएगा। अगला दोहा है, रही मन असुआ नैन ढरी, जी दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कही देह। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से निकलने वाले आंसू व्यक्ति के हृदय के दुखों को प्रकट कर देते हैं, और ऐसा करना सही भी है, क्योंकि जब हम किसी को घर से बाहर निकालते हैं तो वह हमारे घर के सारे भेद बाहर दूसरों के सामने खोल देता है। जिस प्रकार से हम आंखों से आंसुओं को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर आंखों को आंसू का घर बताया गया है। जब हम आंखों से आंसू को बाहर निकाल देते हैं तो वो हमारे दुख को प्रकट कर देता है। उसी प्रकार जब हम अपने को अपने घर से निकालते हैं तो वो हमारे घर के राज खोल देता है। इसलिए हमें अपनों के साथ अच्छे से रहना चाहिए और अपनों से कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर का भेदी सबसे कठोर भेदी होता है, उसके समान कोई और भेदी नहीं होता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के दोहों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।